आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सौर सिंह आज आपके लिए कक्षा 12 गणित समाकलन के 6 बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ। आपको जो भी सवाल देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। ये सूत्र लगेंगे, इसमें साइन इनवर्स एक्स आएगा, tan इनवर्स एक्स आएगा और सेक इनवर्स एक्स आएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। हम सब अलग अलग टाइप के हैं, बिल्कुल स्पेशल सवाल, जिसमें यहाँ समाकलन करवा रहा है कि एक्स स्क्वायर नीचे है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, यानी कि सम घात है, जो घात जितनी घात ऊपर है उतनी घात नीचे है। तो क्या करेंगे, 4 नहीं है तो 4 जोड़ेंगे और 4 घटाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अंश में हमने 4 पहले जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, और फिर माइनस में 4 हमने घटा दिया। बटे में जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए, 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम 4 माइनस से 4 घटा दें तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर जैसे बचा। अब इसके नीचे, इन दोनों के नीचे ये लिखेंगे, कट जाएगा, इसके नीचे अलग करेंगे। देखिए यहां लिखेंगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और बटे में भी हमारे पास में 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में है 4 ऊपर, और नीचे ये लिखा जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और बाहर है हमारे पास में dx। ये बटे में 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर 4 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर देते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं ताकि समाकलन आसानी से कर सके। 1 इंटू डी एक्स की गुणा कर दी तो 1 dx आ गया। ये माइनस में है 4, अगर हम इसकी गुणा 1 से करें, 4 बाहर ले लें तो बाहर ले लिया हमने 4, और यहाँ 1 लिख दिया, 4 1 कम 4, बटे में जो लिखा है वो लिख दीजिए 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। एक एक्स का समाकलन जो है वो कितना होता है, एक्स माइनस में 4। अब इसे लिखेंगे, देखिए ऊपर 1 नीचे 4 किसका वर्ग होता है, 4 वर्ग होता है 2 का, और प्लस में जैसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ये सूत्र तैयार हो गया हमारे पास। हम जानते हैं 1 बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर है, और एक्स के सापेक्ष यानी dx, इसका समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो होता है 1 बटा ए, और यहाँ आता है tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये सूत्र हो गया हमारा। एक ही जगह पर यहाँ कितना है, 2, जहां जहां ए लगा है वहां वहां 1 2 लगा दीजिए आप। आई बराबर है एक्स माइनस के 4, और इसका समाकलन हो गया 1 बटा ए का जगह पर 2 इंटू में tan इनवर्स एक्स बटा ए एक्स बटा 2 प्लस अचर पद सी। 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, यहाँ 2 से गुणा जाए, 2 1 कम 2, और पहले सवाल का आंसर हमारा तैयार, एक्स माइनस 2 इंटू में हमारे पास में है tan इनवर्स और एक्स बटे 2 प्लस अचर पद सी। ये हमारा आंसर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने, तो वहां जाकर आप बहुत सारे सवाल दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो पूरा पसंद आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नए हैं तो बेल आइकन दबाएंगे, लगातार वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो दिया गया है। ऊपर दिया है 3 एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स की घात 6 प्लस के 1। तो इस एक्स की घात 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स की घात 6 की जगह लिख सकते हैं एक्स की घात 3 की घात 2, 3 दूनी 6, क्योंकि जब इसको मानेंगे इसका पूरा पूरा अवकलन ऊपर प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इसको dx के साथ लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं 1 बटे में हमारे पास एक्स की घात 6 है, इसको लिखा हमने एक्स की घात 3 की घात 2, और प्लस में 1 लिखा हुआ, 1 लिखा रहने दीजिए, और इंटू में इसको यहाँ लिख दिया 3 एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। अगर हम इसकी गुणा करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये पूरा पूरा मान हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे, इसको अवकलन करेंगे हम, माना एक्स की घात 3 बराबर टी, समीकरण नंबर 1, बाद में टी की जगह पर एक्स की घात 3 लगा देंगे। अवकलन करते हैं, देखिए 3 घात शुरू में आती है और एक्स की घात 1 कम हो जाएगी, 3 है तो कितना रह जाएगा 2, और बराबर में टी का समाकलन क्या हो, अवकलन क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स, बटे में dx है, dx की इधर गुणा कर देंगे तो ये dx हो गया हमारे पास। तो देखिए पूरा पूरा मान प्राप्त हो गया, क्या 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पर डी टी। तो मान लगाते हैं, देखिए आई बराबर यानी इंटीग्रेशन 1 बटे में एक्स की घात 3 का मान टी, टी स्क्वायर हो गया, और प्लस में 1, और इस पूरे का मान आया है डी टी। अब हम सूत्र जानते हैं, देखिए क्या, 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होता है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स है क्योंकि 1 है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या टी स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ टी के सापेक्ष समाकलन है, वहाँ एक्स के सापेक्ष समाकलन है, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा आपका
tan इनवर्स, यहाँ t है तो t प्लस अचर पद c। t का मान कितना, t का मान x की घात 3, यहाँ लगा दीजिए t की जगह पर x की घात 3, हमारा आंसर तैयार हो गया। tan इनवर्स t की जगह पर x की घात 3 ब्रैकेट में लिख दीजिए प्लस अचर पद c, और ये हमारा सवाल का आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया गया। देखिए dx है, नीचे अंडर रूट के अंदर है 4 प्लस 9x का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ ऊपर 1 लिख देते हैं बटे में अंडर रूट 4 किसका वर्ग होता है, ये होता है 2 का वर्ग, और माइनस ये 9x स्क्वायर, 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो ये गया 3x का होल स्क्वायर, और हमने dx को यहाँ रख दिया। अगर dx की गुणा करेंगे ऊपर से तो dx से कम dx, इसको मान लेते हैं t, माना 3x बराबर t, बाद में हम t की जगह पर 3x ही लगा देंगे। 3 ऐसी रहेगा अचर पद, x का अपकलन कितना होता है 1, और बटे में जो dt आता है यहाँ पे चला जाता है dx, dt के बटे में जो dx है यहाँ गया t का हो गया dt। यहाँ पर हमें केवल dx दिया हुआ, 3 एकम 3, ये गुणे में है बटे में चला जाएगा, तो dx बराबर हमारे पास आ गया dt बटे में 3। ठीक, ये मान लगाएंगे। देखिए तो यहाँ हो गया i समाकलन, देखिए ऊपर 1 नीचे, ये तो अंडर रूट में 2 का वर्ग रहेगा ही रहेगा ऐसे ही, माइनस इस 3t की जगह पर क्या माना t का स्क्वायर हो गया, और यहाँ dx की जगह पर क्या आया dt बटे 3, ये आ गया। ऊपर 1 नीचे 3, बाहर बिल्कुल कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बाहर अचर पद ले लिया i बराबर 1/3, अंदर समाकलन करना है 1 बटे में अंडर रूट है, यह है 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो 2 का वर्ग और माइनस टी स्क्वायर इंटू dt। देखिए समाकलन हम जानते हैं इसका 1 बटे में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो इसमें आता है साइन इनवर्स x अपॉन a। a की जगह पर कितना है यहाँ पर a की जगह पर यहाँ 2 लगाएंगे, x की जगह पर t है तो x की जगह पर t लगा देंगे, तो देखिए 1/3 ऐसी रहेगा ये वाला, और यहाँ हो गया हमारे पास में साइन इनवर्स ऊपर t और नीचे 2 प्लस अचर पद c, केवल t का मान लगा दीजिए, क्या है t का मान 3x, i बराबर हो गया 1/3 और साइन इनवर्स और t का मान लगा देंगे 3x, और बटे में हमारे पास में है 2 प्लस अचर पद c, ये हमारा आंसर तैयार हो गया। अब यहाँ पर है, अब अगला सवाल बढ़ेंगे हम। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर सकते हैं, इससे मुझे अच्छा लगेगा और मैं ऐसे ही लगातार वीडियो बनाता रहूंगा। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, जो दिया है ऊपर है dx बटे में है x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 4, 4 किसका वर्ग होता है, ये होता है 2 का वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर लिख देते हैं 1 बटे में x अंडर रूट के अंदर है इंटू में x स्क्वायर, और ये है 4 होता है 2 का वर्ग, और इंटू में यहाँ dx। ये डायरेक्ट सूत्र तैयार हो गया हमारे पास, क्या 1 बटे में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस में यहाँ होता है a स्क्वायर इंटू dx। तो हम समाकलन करते हैं, 1 बटे में आता है a इंटू में आता है sec इनवर्स x अपॉन a। बस यहाँ पर a की जगह पर जो है वो 2 है, 2 लगा देंगे। देखिए सबसे पहले आएगा 1/a, a की जगह पर 2 इंटू में आएगा sec इनवर्स x अपॉन a की जगह पर 2 और प्लस में अचर पद c। ये हमारा इस सवाल का भी आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं सेकंड लास्ट सवाल में, यानी 5वें सवाल में, उसके बाद आता है छठा सवाल। दोनों ही स्पेशल हैं, अलग अलग टाइप के हैं। बढ़ते हैं सवाल 5वें पर, जो दिया गया देखिए यहाँ e की पावर x बटे में यहाँ पर है प्लस e की पावर माइनस x, तो हम e की पावर माइनस x को क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 1 बटे में e की पावर x, क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे प्लस में हो जाएगी, तो ये यहाँ लगाएंगे इसकी जगह पर i, ऊपर 1 लिख दीजिए बटे में e की पावर x और प्लस में यहाँ e की पावर माइनस x की जगह आएगा 1 बटे में e की पावर x, और dx हमने इधर लिख दिया, dx से कम dx, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 बटे में यहाँ नीचे नीचे गुणा होगी e की पावर x से कम e की पावर x, तीसरी जब गुणा होगी e की पावर x की गुणा e की पावर x से होगी तो e की पावर x का हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस में 1 की गुणा 1 से होगी तो 1 कम 1 इंटू में dx। जो नीचे वाले का बटे हुए वो जाता है ऊपर, चाहे इसकी 1 से गुणा कर लें
चाहे इसकी dx से गुणा कर दे, तो यहाँ गुणा करेंगे dx से, इसको मानेंगे पूरा पूरा प्राप्त हो जाएगा। देखिए i बराबर 1/में e की पावर x का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर है 1, और ये e की पावर x ऊपर चला गया dx के साथ में, e की पावर x इंटू dx। ये हमें पूरा पूरा मान प्राप्त हो जाएगा, केवल हम मानेंगे e की पावर x को। देखिए तो यहाँ मानते हैं मान e की पावर x बराबर t, बाद में t की जगह पर e की पावर x लगाएं। e की पावर x का समाकलन हो या आकलन हो, e की पावर x ही रहता है, इंटू में यहाँ लिखेंगे dx, बराबर में आएगा dt। तो मान लगाएंगे। देखिए e की पावर x dx की जगह पर क्या आएगा dt, तो यहाँ लिखेंगे i बराबर ऊपर 1/में, यहाँ आएगा t की घात 2 और प्लस में 1, और इस e की पावर x dx का मान पूरा पूरा आया है dt। और ये हमारा सूत्र तैयार हो गया, क्या 1/में 1 प्लस में x स्क्वायर इंटू dx बराबर होता है tan इनवर्स x। चाहे x स्क्वायर प्लस 1 हो या 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ t स्क्वायर प्लस 1 है तो कोई बात नहीं, tan इनवर्स t हो जाएगा। तो यहाँ लगाएंगे हम tan इनवर्स t और प्लस में अचर पद c, बस t का मान लगा दी। क्या है t का मान, e की पावर x मान है तो e की पावर x लगा दीजिए। i बराबर tan इनवर्स t की जगह पर e की पावर x प्लस अचर पद c, और ये हमारा जो है वो 5वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल की ओर। यदि आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं किया है और आपको और वीडियो प्राप्त करने हैं तो बेल आइकन दबाएंगे, लगातार आपको वीडियो प्राप्त कर जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। और बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर। देखिए जो दिया गया है, देखिए a की पावर x इंटू डी एक्स बटे में अंडरवुड 1 माइनस a की पावर 2x। तो यहाँ लिखा है a की पावर 2x को क्या लिख सकते हैं, देखिए a की पावर 2x को लिख सकते हैं हम a की पावर x इंटू a की पावर x। इसका मतलब जब दोनों गुणा करें, देखो एक x कितने x हो गए 2x, तो हम लिख सकते हैं ax का होल स्क्वायर। डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, ठीक है। i बराबर ऊपर जो a की पावर x है इसको dx के साथ बाहर लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे 1 और बटे में आएगा अंडरवुड 1 माइनस इस a की पावर 2x की जगह पर a की पावर x का होल स्क्वायर, इंटू में इसको यहाँ लिखेंगे a की पावर x इंटू dx। इसको मान लेंगे, माना a की पावर x बराबर हमने माना t, बाद में t की जगह पर ये लगाएं। इसका अपकलन क्या होता है, a की पावर x का अपकलन होता है a की पावर x, इंटू में आएगा log e आधार e और a बराबर, और इंटू में यहाँ पर dx भी अपकलन करा है, dx होगा, और क्योंकि इधर बराबर में होगा dt। हमारे पास देखो a की पावर x है और dx है, लेकिन ये log e a x नहीं है, तो log e a नहीं है, ये गुणे में बटे में चला जाएगा। तो a की पावर x इंटू dx बराबर में हमारे पास में है dt, और बटे में हमारे पास में आएगा log e a, आधार e है ऊपर a, ठीक। ये वाला मान लगाएंगे, देखिए चलिए लगाते हैं यहाँ पर। ये i बराबर 1/में अंडरवुड 1 और माइनस ax का स्क्वायर t का स्क्वायर, और यहाँ देखिए a की पावर x dx इस पूरे का मान है dt बटे log e a, तो dx बटे log आधार e a, ये ऊपर 1 और नीचे इसको बाहर ले लीजिए, तो ये बाहर आ गया 1/में log e a, अंदर क्या बचा है 1/में अंडरवुड 1 माइनस टी स्क्वायर, इंटू में है हमारे पास में dt है तो dt लिखेंगे, यहाँ पे dt है तो dt ही लिखेंगे, वो dx गलती से लिख गया। तो यहाँ पे सूत्र तैयार हो गया 1/में अंडरवुड 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx बराबर ये हो गया साइन इनवर्स x का सूत्र। चलिए भाई यहाँ पर t है तो t लगा देंगे, i बराबर 1/में log e a, और यहाँ हो गया हमारे पास में साइन इनवर्स t, और t का मान लगा देंगे, हमारा आंसर तैयार। t का मान कितना है a की पावर x, i बराबर हो गया 1/में log e a और साइन इनवर्स t का मान है a की पावर x प्लस अचर पर c। इसी के साथ जो है आज का यह वीडियो जो है वो समाप्त हो गया है। यदि अब आपको समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।